सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। अच्छा, तुम्हें इसलिए बुलाया था, तुम्हारे घर में सगुना या सावित्री पढ़ाई तो नहीं कर रही? नहीं नहीं पुजारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आज ज्योति हमें एक अच्छी सी कहानी सुनाएगा। क्यों ज्योति? नहीं अक्का, आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। मतलब ये कि आज से सावित्री हमें कहानी सुनाएगी। सावित्री, तुम्हारी पढ़ाई से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने शिक्षा प्राप्त करके बहुत हिम्मत का काम किया है। कांता, ओ कांता, कहाँ रह गई है मधु? इतनी रात हो गई है और अब तक ये खाना नहीं लेकर आई। कांता, इसने तो नाक में दम कर दिया मेरे। काकी, कौन है? मैं हूँ गणेश। अरे गणेश, आ। बैठ। क्या बात है? सब ठीक है ना? नहीं काकी। क्या बात है? क्या हुआ? कोई महादेव का कोई संदेशा लेकर आए हो तो दो ना। काकी, महादेव अब हमारे बीच में। क्या? काकी, महादेव देश के लिए कुछ करना चाहता था। अंग्रेजों से उसकी मुठभेड़ हो गई और उन्होंने मुझसे वहीं गोली मार दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है कांता भाभी, ये सच है। वो तो खुद आपसे मिलना चाहता था, आपकी दिन रात चर्चा करता था। अच्छा काकी, मैं अब चलता हूँ, मेरी जान को भी खतरा है। प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ, चिंता की तो बात है। सब कुशल मंगल तो है? क्या बताओ, हम लोग इसी तरह भोजन, बैठक और विश्राम में फंसे रहे ना, हम लोग पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। याद रहे, हमारी इसी लापरवाही के कारण हमारा राज्य हाथ से चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि समाज भी हाथ से चला जाए। स्वयं पेशवा भी इस बात से चिंतित है। क्षमा करें महाराज, हम कुछ समझे नहीं। आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि हम लोग जीवन की माया में फंसे हुए। हमें अपने जीवन में जागृति चाहिए। हमारे जीवन में जागृति सिर्फ धर्म ही ला सकता है। हमें अपने धर्म पर ध्यान रखना होगा, दूसरों के धर्म पर ध्यान देना होगा, और यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी किसी भी स्थिति में हमारे धर्म के विरुद्ध न जाए। महाराज, हम कल इसी विषय में चर्चा के लिए आपके पास आने ही वाले थे। लोग दिन पर दिन विधर्मी होते जा रहे हैं, धर्म का भय समाप्त होते जा रहा है। महाराज, एक यजमान ने तो हमसे यहाँ तक पूछ लिया कि जब हम हमारे धर्म के होते हुए अंग्रेजों के गुलाम हो गए, तो फिर क्यों ना हम अंग्रेजों के धर्म का पालन करें? हाँ, बिल्कुल स्थिति वैसे ही हो। समझ में नहीं आता इस स्थिति का सामना कैसे करें, और हमारी स्थिति का कारण है शिक्षा। जैसे जैसे पिछड़ों में शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा, वैसे वैसे लोग धर्म से डरने की बजाय हमारे ही खिल्ली उड़ा रहे हैं। और तो और अब नारी शिक्षा की भी बातें होने लगी हैं। नहीं, हमें ये कदापि नहीं होने देना चाहिए। हम किसी भी स्त्री को शिक्षा प्राप्त नहीं करने देंगे, क्योंकि एक स्त्री के शिक्षा प्राप्त करने से उसकी सारी पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। अगर हमने ऐसा होने दिया तो हमारे राज्य की तरह हमारा समाज भी हाथ से चला जाए। हम दो हाथ दो पैर ज्ञान से भरे इस मस्तिष्क को लेकर
किसी पशु के समान तुच्छ हो जाए। स्वयं पेशवा भी इस बात से बहुत चिंतित है। तो इसका उपाय क्या है महाराज? उपाय, हमें अपने अपने क्षेत्र में धर्म का बड़ी सख्ती से पालन करना होगा। लोगों के भीतर धर्म का डर पैदा करना होगा, डर। शपथ लेते हैं किसी भी स्त्री को शिक्षा प्राप्त नहीं करने देंगे, किसी भी स्त्री को विधर्मी नहीं होने देंगे। और खासकर गोविंदराव की बहू सावित्री। मेरे बेटे को खा गई, यहाँ बैठकर आंसू बहा रही है। चोरी छुपे चिट्ठी पढ़वाने गई थी ना, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमारी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ चिट्ठी पढ़वाने गई थी। अरे चुप, मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। गए हैं पुजारी जी पेशवा महाराज के पास, वहीं से तेरा फैसला होगा। तुझे विधवा आश्रम भेज दे। क्या हुआ सुचित्रा? क्यों डांट रही हो इसे? किया क्या है इसने? क्या बिगाड़ा है इसने? मेरे बेटे को खा गई है और तुम कहती हो कि क्या बिगाड़ा है? अब तो मैं इसे एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसको मैं विधवा आश्रम में ही भेज के रहूंगी, वहीं पे रहेगी ये। गुड मॉर्निंग काका। गुड मॉर्निंग काव्या। काका, यहाँ रहने से नुकसान हो रहा है। नुकसान? कैसा नुकसान? आपकी स्टूडेंट निधि का, सावित्रीबाई फुले के सपने का, आपके विद्यालय का। काका, यहाँ रहने से सभी का नुकसान हो रहा है, भले ही वो एक ही स्टूडेंट हो, लेकिन वही तो सावित्रीबाई फुले की क्रांति ज्योति पूरे गांव में फैला रही है। काका, मुंबई से ज्यादा सतारा को आपकी जरूरत है, इसलिए हम यहाँ से कल ही निकल जाएंगे। लेकिन अचानक तुम्हें इस बात का एहसास कैसे हुआ बेटा? नहीं काका, अचानक नहीं, ये बात तो मैं कई दिनों से महसूस कर रही थी। और जब से पेशवा ने कांता को विधवा आश्रम भेजने का निर्णय लिया, आई वॉज शॉक्ड। मुझे ये बात समझ आ गई है कि स्त्रियों के हर दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। और काका, हमें गांव-गांव जाकर उस अज्ञानता को दूर करना होगा। उन्हें सावित्रीबाई फुले के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। अगर तुम्हारी तरह हर आधुनिक लड़की ये निर्णय ले ले कि उसे कम से कम एक और स्त्री को शिक्षित करना है, तो सावित्रीबाई फुले का सपना पूरा हो सकता है। हाँ। अच्छा काका, सावित्रीबाई की बेसिक शिक्षा तो घर में ही हो गई थी, लेकिन जब वो बाहर निकली, मैडम मिशेल के स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, तो उनको तो कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। आज इस आधुनिक समय में भी बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 25% लड़कियां ही आगे शिक्षा प्राप्त करने का साहस कर पाती है। फिर तुम इस बात से समझ सकती हो, उस समय अंग्रेजों के स्कूल में जाकर पढ़ने का सावित्रीबाई फुले का निर्णय कितना बड़ा और कितना मुश्किल भरा रहा होगा। सावित्री, आज तुम्हारे विद्यालय जाने का पहला दिन।
मैं बहुत गर्व कि तुमने विद्यालय जाने का निर्णय लिया। मगर मुझे अभी भी डर लग रहा है। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। हर नई चीज पहले डराती है। जैसे जैसे तुम शिक्षा प्राप्त करती जाओगी, तुम्हारा ये डर समाप्त होते जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये डर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी, तब तुम अपने डर को भी ज्ञान से लोगे। और फिर देखना, और तब तो डर भी तुमसे डरेगा। सावित्री, तैयार हो तुम? जी अक्का। बहुत सुंदर लग रही हो। चलो, हमें जल्दी निकलना होगा, वरना भाऊ आ जाएंगे ना, तो भाऊ के सवालों का सामना करना पड़ेगा। चलो, हमें देर हो रही है। चलो चलो चलो। सगुणा, इस वक्त सावित्री को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? वो भाऊ, हम मैडम मिशेल के यहाँ जा रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम हर रोज मैडम मिशेल के यहाँ जाती हो, लेकिन सावित्री तुम्हारे साथ कहाँ जा रही है? भाऊ, मैंने सोच लिया, आज से सावित्री ना मेरे साथ मैडम मिशेल के यहाँ जाएगी। क्यों? वो क्या है ना भाऊ, आप खेत चले जाते हो और ज्योति भी अपनी पढ़ाई के लिए विद्यालय चला जाता है। हाँ? मैं भी अपने काम के लिए मैडम मिशेल के यहाँ चली जाती हूँ। तो बचा कौन? सावित्री। वो पूरा दिन घर पे अकेली रह के हमारा इंतजार करती रहती है। फिर मैंने सोचा कि सावित्री को भी मेरे साथ ले जाओ, ताकि वो मेरे काम में मेरा हाथ बटा सके। देखो सगुणा, सावित्री इस घर की बहू है, बेटी नहीं। अगर ये घर के बाहर जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे? पर भाऊ, आप ही तो कहते हैं ना कि सावित्री हमारी बेटी जैसी है। फिर ये भेदभाव क्यों? बेटी की तरह नहीं, मेरी बेटी है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर सावित्री घर के बाहर जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, क्या सोचेंगे? ठीक है भाऊ, जैसा आप कहें। मैं तो बस सावित्री की खुशी के लिए कह रही थी। वो क्या है ना, वो घर में बैठकर पूरा दिन अपने माँ बाबा को याद करती रहेगी। और रोती रहेगी। फिर भी क्या, वो तो बहू है, थोड़ा सा रोएगी तो चलेगा। नहीं नहीं सगुणा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैंने खंडू जी को वचन दिया है कि सावित्री को मैं कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सावित्री का भी मन मैडम मिशेल को मिलने का है या नहीं। तो भाऊ, आप स्वयं ही सावित्री से पूछ लीजिए ना। ठीक है। सावित्री बेटा, तुम घर पर रहकर आराम करना चाहोगी या मैडम मिशेल को मिलना चाहोगी? देखो सावित्री, तुम्हें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ बस इतना जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहती हो।
मैं घर पर रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं मैडम मिशेल के यहाँ जाना चाहती हूँ। ठीक है, जो तुम चाहो वो कर सकती हो। अरे तुम थोड़ी पढ़ाई करने जा रही हो। रही बात लोगों की, तो उन्हें मैं देख लूंगा। लेकिन हाँ सगुणा, समय पर लौट आना। हो भाऊ। अंग्रेजी मैया, अंग्रेजी वाणी, शूद्रों का उत्कर्ष करने वाली, स्त्रियों को स्नेह करने वाली अंग्रेजी मैया, अंग्रेजी वाणी। काका क्या गुनगुना रहे हैं? सावित्रीबाई फुले की कविता। तुम भी गुनगुनाओ काव्या। सावित्री का मैडम मिशेल के स्कूल में एडमिशन हो गया है। अंग्रेजी मैया अब नहीं है मुगलाई और नहीं बची है मूर्खशाही पेशवाई। अंग्रेजी मैया तूने तोड़ डाली जंजीर पशुता की और दी है मानवता की भेंट सारे स्त्रियों और क्षुद्र लोगों को। अंग्रेजी मैया, अंग्रेजी वाणी। काका इतनी खुशी में ये मत भूल जाइएगा कि आज हमें सतारा के लिए निकलना है। अरे ये खुशी सिर्फ सावित्री की एडमिशन की थोड़ी है, बल्कि हमारे गांव वापस जाने की भी खुशी है ये। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। हाय, ये तेरा नोटिस आया है। 2 दिन से इसे लेकर घूम रही हूँ। क्या बात है काव्या, किस बात की नोटिस है ये? कुछ नहीं काका, वो मैंने बैंक से लोन लिया था, बस उसी सिलसिले में। अभी सतारा के लिए नहीं निकल पाएंगे। कोई बात नहीं काव्या, जैसे इतने दिन गए वैसे और एक दिन सही। बिल्कुल, चलिए फिर मैं ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करके आती हूँ, क्योंकि मुझे सुनना है कि सावित्री बाई जब मैडम मिशेल के स्कूल में गई तो उन्होंने क्या सीखा। मैं आती हूँ। प्लीज गो। शगुन, तुम ठीक तो ना? इतनी घबराई क्यों हो? वो क्या है ना, हम आपसे ही मिलने आ रहे थे। अब आप हमसे मिले तो चिंता की कोई बात नहीं। बिल्कुल। ये सावित्री है, ज्योतिबा की पत्नी। ओ, तो ये वही ब्रेव चाइल्ड है जो पढ़ाई का डिसीजन ले लिया। माय चाइल्ड, ये डिसीजन लेके आपने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। ये इसीलिए क्योंकि अभी आपने अपना शिक्षा प्राप्त नहीं किया है।
जैसे जैसे तुम अपना शिक्षा प्राप्त करोगे तो ये आपका डर अपने आप दूर चले जाएगा। सच में? सच्चे में मेरा बेबी। तो क्या मैं लड़की होने के बावजूद भी पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल, आप लड़की होकर आप पढ़ भी सकते हो और पढ़ने के बाद आप पढ़ा भी सकते हो दूसरे लड़कियों को। आप कितनी अच्छी हैं। पर परेशानी वाली बात तो है, सावित्री जो पढ़ाई कर रही है ना, उसके बारे में सिर्फ ज्योतिबा को और मुझे ही पता है। गोविंद भाऊ को भी पता नहीं। अगर इस बात का पता किसी को चल गया तो सावित्री की पढ़ाई अधूरी ही रह जाएगी। डोंट वरी, ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगा। सावित्री अपनी शिक्षा पूरी कर ली। क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर, सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। चाहिए काकी, मैं लिख देती हूँ। सावित्री तू लिख सकती है? अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे तो लिखना आता ही नहीं है। भला कोई स्त्री कैसे लिख सकती है? क्या बात है, इतनी मुस्कुरा रही हो? क्या है ये? आपकी मेहनत का फल, आपका सपना मेरा सर्टिफिकेट।